घने जंगल में 3 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी। जंगल में एक नीम के पेड़ के नीचे टूटे फूटे घोंसले में डरी सहमी रानू चिड़िया बैठी हुई थी। हे भगवान, ये बारिश कब रुकेगी? ये पास रहने के लिए बस एक टूटा फूटा एक घोंसला है। अगर ये भी टूट गया तो मैं तो बेघर हो जाऊंगी। इसी तूफानी बारिश में कोई भी पक्षी मुझे आसरा नहीं देगा। ऊपर वाले जल्द से जल्द इस बारिश को रोक दे, पर रहम कर मुझे बेघर होने से बचा ले। भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। भी एक तेज तूफान आता है। रानू चिड़िया का घोंसला टूट कर नीचे गिर जाता है। वो बारिश में भीगने लगती है। भगवान, क्यों आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। ने मुझे बेघर क्यों कर दिया? मैं इस बारिश में कहाँ जाऊँ? ये कहकर रानू चिड़िया बारिश में भीग कर रोने लगती है। उस नीम के पेड़ से आवाज आती है, रानू चिड़िया तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, तुम्हारी मदद करूँगा। पेड़ की आवाज सुनकर रानू चिड़िया हैरान हो जाती है और उसे बोलती है, क्या तुम बोल सकते हो नीम के पेड़? कैसे? और तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। रानू चिड़िया, मैं कोई साधारण नीम का पेड़ नहीं हूँ कि ये जादुई पेड़ हूँ। मैं अपनी जादुई से कुछ भी कर सकता हूँ, हमारी सारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें इस बारिश में एक घर की जरूरत है, तो मैं अभी तुम्हारी इस परेशानी को दूर करता हूँ। यह कहकर वो जादुई पेड़ की डाल पर एक चूड़ियों का घर बना देता है। इस घर को देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश होती है। ये भाई, ये चूड़ियों का घर तो बहुत सुंदर है। मैंने तो आज से पहले ऐसा घर कभी नहीं देखा। वो चिड़िया, ये कोई आम चूड़ियों का घर नहीं है, ये जादुई चूड़ियों का घर है। ये घर तुम्हें रोजाना रंग बिरंगी चूड़ियाँ देगा। ये बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। चूड़ियों का घर तुम्हें बारिश और तूफान से बचाएगा। या आओ, तुम्हारी इस चूड़ियों के घर में स्वागत है। ये बात सुनकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। उस चूड़ियों के घर में रहने के लिए चली जाती है। लेकिन बारिश भी रुक जाती है। रानू चिड़िया उस जादुई चूड़ियों के घर से कहती है, वो जादुई चूड़ियों के घर मुझे रंग बिरंगी चूड़ियाँ दे दो कि मैं उन्हें बाजार में बेचने जा सकूं। ये सुनते ही दुई चूड़ियों का घर एक टोकरा रंग बिरंगी चूड़ियों का दे देता है। आज मैं पास वाले जंगल में ये सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बेचने जाऊंगी। हे ईश्वर, आज मेरी सारी चूड़ियाँ बिक जाएं। रानू चिड़िया अपना चूड़ियों का व्यापार शुरू करती है। वो आसपास जंगलों में जाकर चूड़ियाँ बेचा करती थी और हर रोज उसकी चूड़ियाँ अच्छे से बिक जाया करती थी। और दूसरी तरफ गौरी कौवी भी चूड़ियों का ही व्यापार करती थी, लेकिन ग्राहकों के सारे बर्ताव के कारण उसकी चूड़ियाँ नहीं बिकती थी। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, सुंदर सुंदर हरी हरी चूड़ी ले लो, गाऊ और ब्रांडेड चूड़ी ले लो। सी चूड़ी जंगल के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। हमारी चूड़ी तभी गौरी कौवी की आवाज सुनकर लाडो चिड़िया आ जाती है। अरे गौरी बहन, आपकी चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर दिख रही हैं। ये की है ये तुम्हारी सुंदर चूड़ियाँ? लाडो बहन, 1 दर्जन चूड़ियों में 20 गेहूं के दाने लगेंगे। बाप रे बाप, इतनी महंगी चूड़ियाँ? ये बहन, ये चूड़ियाँ सोने की थोड़ी है, आपने इतने भाव रखे हैं। अरे जैसी चूड़ी पूरे जंगल में नहीं मिलेगी। लेना है तो लो, नहीं तो भागो यहाँ से। जाने कहाँ कहाँ से आ जाती हैं गरीब चिड़िया। उनसे अच्छी तो रानू चिड़िया की चूड़ियाँ हैं, अच्छी और सस्ती। तुम्हारी तरह ग्राहकों को जलील नहीं करती। लाडो चिड़िया गुस्सा होकर रानू चिड़िया के पास चली जाती है। या ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी टिकाऊ चूड़ियाँ ले लो, सस्ती चूड़ियाँ ले लो। बस गेहूं के दाने के बदले 1 दर्जन चूड़ी ले लो। रानू चिड़िया की बातें सुनकर लाडो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। वो अनाज के 10 दाने दे जाती है। शाम होने तक रानू चिड़िया की सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये देखकर गौरी कौवी उससे जला करती थी। जी देखो तो, आज भी हमारे चूड़ी नहीं बिकी और रानू की चूड़ियाँ सारी बिक जाती हैं। हमें कुछ करना चाहिए, से तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हाँ गौरी कौवी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस रानू चिड़िया का इलाज है मेरे पास। बस तुम आज रात का इंतजार करो। हम दोनों इसके घर जाकर इसकी सारी चूड़ियाँ चुरा लेंगे और अच्छे दामों में बेचेंगे। इससे हमें मुनाफा ही मुनाफा होगा। फिर रात होते ही कालू कौवा और गौरी कौवी रानू चिड़िया के घर से सारी चूड़ियाँ चोरी करके ले जाते हैं।
अगली सुबह ये मेरी सारी चूड़ियाँ आप कहाँ गई? ये भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी चूड़ियाँ कौन ले गया? आज क्या बेचूंगी? इधर कालू कौवा और गौरी कौवी वो चिड़िया की चूड़ियाँ चोरी करके बाजार में बेचने आ जाते हैं। और इस बार भी कि स्वभाव और बुरे बर्ताव के कारण की चूड़ियाँ नहीं बिकती। कोई भी बच्चे उनसे चूड़ियाँ नहीं खरीदता और सब दो चार बात गौरी को सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। गौरी गुस्से में होकर अपने पति कालू से कहती है, हेलो जी, हम इस बार तो कानो चिड़िया की चूड़ी बेचने लाए थे, वे हमारी चूड़ी नहीं बिकी। कानो चिड़िया कुछ न कुछ टुटका करती होगी, ये उसकी सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं। है कहकर वो दोनों अपने घोंसले की तरफ चले जाते हैं और जाते ही देखते हैं कि उनके घोंसले पर आग लग गई थी और पूरा घोंसला आग की लपट से जल रहा होता है। यह देखकर कालू और गौरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये ऊपर वाले, ये क्या हो गया? हमारा घर कैसे जल गया? ये आग कैसे लग गई हमारे घोंसले में? अब हम कहाँ रहेंगे? वैसे भी बारिश के मौसम का कोई भरोसा नहीं, बरस जाए हम तो बेघर हो गए। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया आ जाती है। अरे कालू भैया, गौरी को भी अपने आप को संभालो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, परेशान मत हो, मैं हूँ ना। दोनों साथ मेरे घर में मेरे जादुई के चूड़ियों में रहना। तुम कितनी अच्छी हो रानू चिड़िया, हमें माफ कर दो। ने आपकी चूड़ियाँ चोरी की थी, इसीलिए हमें ये सजा मिल रही है। हमें माफ कर दो, हमने लालच में आकर ये सब किया। ये सुनकर रानू चिड़िया कालू कौवे और गौरी कौवी को समझाती है। देखा कालू कौवे और गौरी कौवी, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। खैर कोई बात नहीं, तुम सब पक्षियों से अच्छे से बात करना और उनकी इज्जत करना, देखना तुम्हारी चूड़ियाँ बिकने लगेंगी। है कहकर रानू चिड़िया गौरी कौवी और कालू कौवे को अपने जादुई चूड़ियों के घर में ले आती है। फिर वो तीनों चूड़ियाँ बेचने का व्यापार शुरू करते हैं और खुशी खुशी चूड़ियों के घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। एक और बात, हमें हमेशा लोगों से अच्छे से बात करना चाहिए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सुंदरबन एक बहुत सुंदर जंगल था। उस जंगल में सभी जीवों की रक्षक जादुई चिड़िया रानी का राज्य था। वह चिड़िया बहुत खूबसूरत और अक्लमंद थी। जंगल के सभी पक्षी जानवर रानी चिड़िया से बहुत खुश थे, क्योंकि रानी चिड़िया किसी के साथ भेदभाव और अन्याय नहीं करती थी। वो अकेले ही पूरे साम्राज्य को संभालती थी। चिड़िया रानी का एक मंत्री था जिसका नाम हुक्म सिंह था। हुक्म सिंह रानी चिड़िया का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन चिड़िया की अभी तक किसी से शादी नहीं हुई थी, क्योंकि चिड़िया रानी अपना पूरा ध्यान वो की रक्षा पर लगाया करती थी। एक दिन चिड़िया रानी की माँ आती है। बेटा, तुम्हारे पिता के जाने के बाद राज्य की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन तुम कब तक अकेले इस जंगल की रक्षा कर पाओगी? बेटा, तुम किसी ईमानदार पक्षी से विवाह कर लो। मैं जंगल की सैर करने जा रही हूँ, जब तक तुम सोच लो। रानी चिड़िया, सुनो मंत्री कौवे, मुझे लगता है माँ की बात मान लेनी चाहिए। क्या आपको लगता है मुझे विवाह कर लेना चाहिए? आपकी माँ बिल्कुल सही कह रही है, आपको विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य द्वारा इस जंगल में प्रवेश और जीवों की हत्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह तो बड़ी गंभीर बात है। ठीक है, तुम ऐसा करो, पूरे जंगल को यह सूचना दे दो कि जो मुझसे विवाह करना चाहता है वो यहाँ आ जाए। जी बिल्कुल चिड़िया रानी। फिर हुक्म सिंह एक सूचक को ये सूचना पूरे जंगल में बुलवा देता है। सुनो सुनो सुनो, जो भी चिड़िया रानी से विवाह करना चाहता है वो रानी के दरबार में चला जाए। विवाह रानी चिड़िया के फैसले के अनुसार होगा। सुनो सुनो सुनो। कुछ देर बाद दो चिड़िया रानी से विवाह करने के लिए पहुँच जाते हैं। अरे मान जी, ये दो चिड़े मुझसे शादी करने के लिए आए हैं, मैं किससे विवाह करूं? अपना परिचय दो।
महारानी जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपने मुझसे शादी कर ली तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपका ख्याल रखूंगा, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। महारानी जी, मैं आपसे शादी इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं आपकी सेवा के साथ साथ इस जंगल के सभी जीवों की रक्षा कर सके। राज्य में बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगा। इस राज्य के हमेशा पक्षियों को मैं खुश रखूंगा। नीमा उन दोनों की बात सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन फिर भी वह यह फैसला नहीं कर पाते कि इन दोनों में से ईमानदार कौन है और वह किससे शादी करे। वी रानी माँ के दिमाग में एक उपाय आता है। इन दोनों में से कौन ईमानदार और चिड़िया से विवाह करने के योग्य है तो एक प्रतियोगिता से पता चलेगा। तुम दोनों को एक पोटली दी जाएगी, इसमें सैकड़ों सोने के सिक्के होंगे। तुम दोनों में से जो सबसे ईमानदारी से असली और हीरो का हार लाएगा ही महारानी से विवाह करेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा उपाय है रानी माँ, हमें मंजूर है। सुनो मंत्री कौवे, सोने की भरी 2 पोटली ले आओ। ये बिल्कुल महारानी, अभी लाता हूँ। ये दोनों चिड़ी इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाते हैं। सुनो सुनो, कुछ देर में यह प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। दोनों में से जो हीरो का हार पहले लाएगा वही महारानी जी से शादी करेगा। बस कुछ देर में महारानी जी के कहने पर यह प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। प्रतियोगिता शुरू करो। महारानी जी ने बोल दिया है, प्रतियोगिता शुरू करो। सुन वे, तू अपने घर चला जा। तुझे क्या लगता है तू मुझसे जीत जाएगा? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, बल्कि पूरा यकीन है कि ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। कुछ देर बाद सबसे पहले टुन्नू सुनार की दुकान पर पहुंच जाता है। सुनो सुनार भाई, मुझे जल्द से हीरो का हार दे दो, जो सबसे बेस्ट कीमती हीरो का हार हो। क्षमा करना टुन्नू भाई, शायद आपको पता नहीं है, मेरे पास नकली हीरो का हार मिलते हैं जो देखने में असली होते हैं और सस्ते भी। अगर आपको असली हीरो का हार चाहिए तो आपको बहुत दूर इस जंगल से कालू सुनार के पास जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको बेस्ट कीमती हीरो का हार मिलेगा। अरे नहीं, यहाँ तो नकली हीरो के हार मिलते हैं। अगर मैंने रानी जी को ये दे दिया तो रानी जी के साथ धोखा होगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मैं रानी जी को असली हार ही दूंगा, चाहे मुझे कितना भी दूर जाना पड़े। धन्यवाद भाई। दोनों इतना ईमानदार था कि वो चिड़िया रानी को धोखा न देने के लिए असली हीरो के हार लेने के लिए बहुत दूर जाने लगा, जानकर भी कि उसे बहुत देर हो जाएगी। अभी भूरा भी सुनार की दुकान पर पहुंच जाता है। नो सुनार भाई, मुझे असली और बेस्ट कीमती हीरो का हार चाहिए। क्षमा करना भाई, मेरे पास असली हीरो के हार नहीं मिलते, मेरे पास नकली हीरो के हार मिलते हैं। अगर आपको असली हीरो के हार चाहिए तो जंगल से दूर कालू सुनार के पास जाना होगा। वो असली बेस्ट कीमती वाले हीरो के हार बेचते हैं। अरे नहीं, अगर मैं असली हार लेने इतना दूर चला गया तो मुझे बहुत देर हो जाएगी और मैं टुन्नू से हार जाऊंगा। सुनो भाई, मुझे एक हार चाहिए जो बिल्कुल असली दिखना चाहिए। जी बिल्कुल भूरा भाई, अभी देता हूँ। वो सुनार भूरा को नकली हीरो का हार दे देता है और भूरा तेजी से महारानी के पास आने लगता है। वही टुन्नू असली हार लेने के लिए जंगल से बहुत दूर निकल जाता है। सुनो सुनार भाई, मुझे जल्दी से बेस्ट कीमती हीरो का हार दे दो। सभी दर्शक बेसब्री से भूरा और टुन्नू की प्रतीक्षा कर रहे थे। देखो देखो, कोई प्रतियोगी आ रहा है। भूरा नकली हार लेकर रानी चिड़िया के पास जाता है। महारानी जी देखिए, मैं सबसे पहले असली हीरो का हार लेकर आया हूँ। आपको नियमानुसार मुझसे विवाह कर लेना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपसे शादी करके, लेकिन नियमानुसार मुझे अगले प्रतियोगी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन महारानी जी, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, क्योंकि मैंने उसे सारे सोने के सिक्के लेकर जंगल से बाहर भागते हुए देखा। मैंने आपके साथ ना कि पूरे जंगल के साथ विश्वासघात किया है। महारानी जी, मैंने भी उसे इस जंगल से बाहर जाते हुए देखा है। मुझे भी यही लगता है कि वह धोखेबाज था। वो सारे सोने के सिक्के के लालच में भाग गया। अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। सुनो सूचक, सभी को सूचना दे दो, कल मैं भूरा के साथ विवाह करूंगी। सुनो साथियों सुनो, रानी जी ने बताया है
कि कल वह भूरा चिड़ा के साथ विवाह करेंगी। तभी टुन्नू हाँफता हुआ वहाँ आ जाता है। क्षमा करना महारानी जी, मुझे देर हो गई। मुझे असली कीमती हीरो का हार लेने के लिए कालू सुनार के पास जाना पड़ा था, क्योंकि तोता सुनार इस जंगल में नकली हीरो का हार बेचता है। लेकिन टुन्नू तूने बहुत देर कर दी, मैं तुझसे पहले ही असली हीरो का हार लेकर आया। अब महारानी जी मुझसे ही विवाह करेगी। लेकिन महारानी जी मेरा हार असली है, क्योंकि इस जंगल में असली हार मिलते ही नहीं। चुप हो जाओ तुम दोनों, किसका हार नकली और किसका हार असली ये सिर्फ एक ही पक्षी बता सकता है। फिर चिड़िया रानी उसी कालू सुनार को बुलाती है, इससे असली और नकली हार की पहचान होती है। सुनो कालू सुनार, आप इन हीरो के हार की जांच